गोस्ट इन द शेल एक इंडोनेशियन फिल्म है और इंडोनेशिया की एक जेल में इसकी स्टोरी सेट है, जहाँ पर जेल का माहौल वैसे ही खराब रहता है। आए दिन कोई किसी का सर फोड़ देता है तो कोई किसी को मार देता है। तभी एक नया प्रिजनर आता है जिसका नाम होता है दिमास, और उसके आने के बाद लोग मिस्टीरियसली मरने लगते हैं, वो भी एक काफी ब्रूटल वे में। अब लोगों को कौन मार रहा है, ये काम किसका है, मूवी हमें यही बताना चाहती है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि देखो, मैंने इस मूवी को देखा है और मैं कहना चाहता हूँ कि इसका कोई पर्पस ही नहीं है। शुरुआत में जब तुम मूवी को देखते हो, एवरीथिंग इज सीरियस एंड तुम एक सीरियस स्टोरी टेलिंग एक्सपेक्ट करोगे, जहाँ पर तुम्हें किलिंग्स, मर्डर, मिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे तुम देखते जाते हो, ये धीरे धीरे कॉमेडी भी करना स्टार्ट कर देते हैं, फनी एंड ब्रूटल एट द सेम टाइम। एंड ये चीज काफी कंफ्यूजिंग कर देती है बिकॉज तुम समझ नहीं पाते हो कि आखिर ये मूवी कहना क्या चाहती है, डायरेक्टर का विजन क्या था। मेरे ख्याल से तो डायरेक्टर साहब को एक ब्लडी येट फनी मूवी बनानी थी, लेकिन वो ये बात भूल गए। इसलिए शुरू में उन्होंने सब कुछ सीरियस कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें याद आया कि एक्चुअली क्या करना था। एंड यही एक रीजन है कि मूवी अपना काम जो करना चाहती थी वो अच्छे से कर नहीं पाती। चीजें एकदम रैंडम लगती हैं कि क्या हो रहा है। जो किलिंग्स वगैरह यहाँ पर हो रही थी, जब उसके बारे में हमें पता चलता है कि आखिर बात क्या है, तो काफी बचकाना, या फिर अपनी सिंपल भाषा में कहूँ तो काफी टुच्चा सा आइडिया लगता है। यही इस पिक्चर की सबसे बड़ी कमी है कि ऑडियंस वाले समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये फिल्म कहना क्या चाहती है, कौन सा मैसेज देना चाहती है, किस चीज को इन्होंने टारगेट किया है। ऑल्दो जो मर्डर वगैरह हो रहे थे वो काफी ब्रूटल थे एंड उनको काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया था। I mean, अच्छे तरीके से नहीं, मतलब कि जो ये दिखाना चाहते थे वो अपनी तरफ से ठीक ठीक दिखा देते हैं। लेकिन बात यह आती है कि इस सब के बीच कॉमेडी क्यों? आखिर आपकी पिक्चर जब इतनी अच्छी जा रही है, उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो बीच में आपको फनी चीजें क्यों ऐड करनी है उसका माहौल खराब करने के लिए? और अगर आप फन ऐड ही कर रहे हो तो कम से कम उसको तो ढंग से करो। ये फिल्म काफी सीधी चलती रहती है, शायद कहीं पर तुम्हारा इंटरेस्ट पकड़ ले या फिर कहीं पर नहीं। वही बात है कि अगर तीर चलाओगे तो कोई ना कोई तो निशाने पर लगेगा ही। वैसे ही कुछ ना कुछ मोमेंट शायद तुम्हें पसंद आ जाए, फनी भी लगे, लेकिन उसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि तुम देखकर इस मूवी की तारीफ करो। पिक्चर थोड़े टाइम तक सही चलती है, उसके बाद फिर खराब हो जाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई भी अच्छे से स्टैंड आउट नहीं करता, काफी तो बचकाने ही लगते हैं। ऊपर से जो बीच में एक गंजा विलन इंट्रोड्यूस किया था ना, वो भी काफी अजीब लगता है। वो लोग नहीं होते कि वाना बी कूल गैंगस्टर टाइप के अजीब अजीब से एक्शन और खतरनाक बनने की एक्टिंग करते रहेंगे। जैसे कि क्लास में बैठा वो पीछे का बच्चा नहीं होता जो कि अपनी अजीब सी कहानियां सुनाता रहता है कि मैं कितना खतरनाक हूँ, उसे लग रहा है वो कूल है, लेकिन जो दूसरे हम लोग सुन रहे हैं वो एक्चुअली जानते कि भाई ये सब कितना क्रिंज है। इसका विलन मुझे कुछ वैसा ही लगा। वही बात है कि मतलब किसी ग्रेट स्टोरी को बनाने के लिए हमें एक प्रोटैगनिस्ट से ज्यादा एक अच्छे विलन की जरूरत होती है। बाकी जो मतलब मिस्टीरियस चीज थी, एंटिटी थी, वैसे तो नाम सुनकर ही तुम समझ गए होगे कि क्या कुछ चीज थी, मुझे तो इम्प्रेसिव नहीं लगी। इन सब चीजों में कहीं ना कहीं मूवी की सिनेमेटोग्राफी का भी हाथ है, वो डार्क ग्रिटी वाइब देना, जो कि अक्सर तुम्हें किसी मर्डर मिस्ट्री या फिर ब्रूटल एक्शन मूवी में देखने को मिलती है, पर उसके अंदर कॉमेडी नहीं होती। भले ही एक दो सीन हो पर बार बार नहीं। यहाँ पर ये चीज है कि इन्हें एनवायरनमेंट को सीरियस रखना है कि मतलब अब कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन उसको उस तरह से प्रेजेंट नहीं करते। कोई भी ऐसा कुछ बोल देता है, सारा का सारा बिल्डअप खत्म हो जाता है। अगेन ये कॉमेडी को भी इसके अंदर ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाती। जैसे कि वही बात है कि तुम वाटर और ऑयल को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सीधी सी बात है वो होगा ही नहीं। मेरी तरफ से तो मैं इस पिक्चर के बारे में यही कहना चाहूंगा कि इसका कोई गोल नहीं था, एक पर्पसलेस मूवी थी जिसको किसी चीज को ध्यान में रखकर ये बनाना चाहते थे, लेकिन बनाते टाइम भूल गए। मेरी तरफ से तो ये एक बिलो एवरेज मूवी है, लेकिन अगर तुमने देखी तो तुम बताओ कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सही है। बाकी यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेहनत लगती है यार ये सब वीडियो बनाने में, सपोर्ट की जरूरत है तुम्हारी। तब तक के लिए अलविदा।